11 सितंबर अमेरिकी इतिहास में कभी न भूलने वाली तारीख बन चुकी है। 23 वर्ष पहले यानी साल 2001 में 11 सितंबर को अमेरिकी इतिहास का सबसे खौफनाक आतंकवादी हमला हुआ था। इसे दुनिया 9/11 अटैक यानी 11 सितंबर को हुए हमले के तौर पर जानती है। अलकायदा के आतंकवादियों ने न्यूयॉर्क की वर्ल्ड ट्रेड सेंटर की 2 इमारतों से 2 यात्री विमानों को टकरा दिया था। आतंकवादियों ने कुल 4 विमानों को हाईजैक किया था। तीसरा विमान अमेरिका के रक्षा विभाग के मुख्यालय पेंटागन से टकराया था। चौथा विमान पेंसिल्वेनिया में क्रैश हो गया। इस हमले में कुल 2,977 लोगों की मौत हो गई। इनमें 4 विमानों में सवार 246 यात्री और क्रू मेंबर शामिल थे। न्यूयॉर्क के वर्ल्ड ट्रेड सेंटर की इमारत गिरने से 2,606 लोगों की मौत हुई। वर्ल्ड ट्रेड सेंटर की 110 मंजिला इमारतें 2 घंटे में पूरी तरह ढह गई और मलबे में तब्दील हो गई। 11 सितंबर 2001 को न्यूयॉर्क में पहला प्लेन स्थानीय वक्त के मुताबिक 8:46 पर वर्ल्ड ट्रेड सेंटर की नॉर्थ टावर से टकराया। दूसरा प्लेन 9:03 पर साउथ टावर से टकराया। प्लेन टकराते ही दोनों टावर में आग लग गई। पूरे शहर में धुएं का गुबार बन गया। वॉशिंगटन के करीब पेंटागन से तीसरा प्लेन 9:37 पर टकराया। चौथा विमान 10:03 के करीब पेंसिल्वेनिया में क्रैश हुआ। इस हमले में अलकायदा के 19 आतंकवादी शामिल थे। पहले 3 प्लेन में 5-5 आतंकवादी थे और जो चौथा प्लेन क्रैश हुआ उसमें 4 आतंकवादी थे। हमले में सभी 19 आतंकवादी मारे गए। बाद में जानकारी हुई कि इनमें से 15 आतंकवादी सऊदी अरब के थे, 2 आतंकवादी यूएई के थे, 1 आतंकवादी मिस्र और 1 लेबनान का था। अलकायदा का चीफ ओसामा बिन लादेन था। साल 2001 में 11 सितंबर को अमेरिका पर जब हमला हुआ तब पूरी दुनिया सन्न रह गई। अमेरिका दुनिया का सबसे ताकतवर देश माना जाता था। हमले को अलकायदा ने अंजाम दिया। अलकायदा का चीफ ओसामा बिन लादेन था। इस हमले की योजना अफगानिस्तान में बनाई गई थी। हमले का कथित मास्टरमाइंड खालिद शेख मोहम्मद था। तब अमेरिका के राष्ट्रपति जॉर्ज बुश थे। हमले के 1 महीने के अंदर अमेरिका ने अपने सहयोगी देशों के साथ अफगानिस्तान पर हमला कर दिया। खालिद शेख 2002 में पाकिस्तान में पकड़ा गया, लेकिन ओसामा बचता रहा। अमेरिकी सैनिकों ने साल 2011 में पाकिस्तान के एबटाबाद में उसका एनकाउंटर किया। तब अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा थे। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा ने ओसामा बिन लादेन की मौत की कहानी का जिक्र अपनी किताब में किया है। ओबामा ने ए प्रॉमिस लैंड नाम की किताब में बताया है कि 2009 में 9/11 की बरसी के ठीक पहले CIA के निदेशक ने उन्हें बताया कि लादेन के बारे में कुछ सुराग मिले हैं। सुरागों का पता लगाते हुए अमेरिकी पाकिस्तान के एबटाबाद शहर तक जा पहुंचे। 2 मई को अमेरिकी कमांडो ने 9 मिनट के अंदर लादेन को ढूंढकर उसके सिर में गोली मारी और ख़त्म कर दिया। अमेरिकी सैनिकों ने लादेन के शव को लोहे की जंजीरों में बांधकर समुद्र में फेंक दिया। अमेरिकी नहीं चाहते थे कि लादेन की कब्र बने और वो आतंकियों का तीर्थ बने। 11 सितंबर 2001 को हुए हमले के बाद अमेरिका में बहुत कुछ बदल गया। पहली बात तो ये हुई कि प्लेन की सुरक्षा बहुत कड़ी हो गई। अमेरिका में एयरपोर्ट और प्लेन की जांच करने के लिए ट्रांसपोर्टेशन सिक्योरिटी एडमिनिस्ट्रेशन का गठन किया गया। हमले के बाद न्यूयॉर्क में वर्ल्ड ट्रेड टावर के मलबों को हटाने में कुल 8 महीने से ज़्यादा वक्त लगा। उस जगह मेमोरियल और म्यूजियम बनाया गया है। वहाँ फिर से इमारत खड़ी की गई है। वर्ल्ड ट्रेड सेंटर की इमारत को अब फ्रीडम टावर कहा जाता है। पेंटागन के जिस हिस्से को नुकसान हुआ था उसे 1 साल के अंदर दोबारा बना लिया गया।